वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। उसने तो भाई के कफन का इंतज़ाम कर लिया है, लेकिन मेरा एक और जानिसार है, बहुत मालदार था, मेरी मोहब्बत में गरीब हो गया था, बड़े कीमती कपड़े पहनता था, मेरी मोहब्बत में फटे पुराने लिबास पहनने पे मजबूर हो गया था। उसका नाम मुसअब इब्न उमैर है, बहुत खूबसूरत सहाबी थे मुसअब इब्न उमैर। हल्के हल्के, सिर्फ हल्के, उनके चेहरे पे हल्के से जो वो चेचक के दाग की तरह कुछ निशानात थे, लेकिन दूर से देखने पे लोगों को ऐसा महसूस होता था कि जैसे अल्लाह के रसूल की शबी आ रही है। इतने खूबसूरत थे हज़रत मुसअब इब्न उमैर, बहुत मालदार थे। इनकी माँ इनको बहुत कीमती कपड़े पहनाती थी, और मक्के में जब थे तो इतना कीमती इत्र इस्तेमाल करते थे कि मक्के की औरतें जब ये गुजरते थे गलियों से तो औरतें कहती थी उमैर का बेटा मुसअब गुजर रहा होगा, इसीलिए इतनी खुशबू आ रही है। इतनी कीमती खुशबू मक्के में कोई नहीं इस्तेमाल करता। जब मुसलमान हुए तो माँ ने कहा या तो मोहम्मद को चुनो या तो मुझे चुनो, तो इन्होंने कहा था कि मैं मोहम्मद अरबी पे तुझ जैसो हजारों माएँ कुर्बान कर दूँ। तो मेरे आका ने कहा था फूफी, उसकी माँ ने कहा था कि अगर मोहम्मद को चुनता है तो मेरे कीमती कपड़े उतार दे, तो उसने उतार के दे दिया था, और टाट पहना था मेरे लिए। आज उसकी कोई बहन नहीं है जिसने मेरे लिए टाट पहना था फूफी, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि एक दुपट्टे पर हमजा को कफन दिया जाए और दूसरे पर मेरे मुसअब इब्न उमैर को। मुसअब इब्न उमैर रदी अल्लाह तआला का एक तारुफ ये भी है कि मदीने में पहले मुबल्लिग और मुकर्रिर बनकर कोई गया है मेरे आका की तरफ से, तो वो सहाबी हज़रत मुसअब इब्न उमैर है। नए नाम ढूंढते हो ना, ये नाम भी लो, मुसअब इब्न उमैर रदी अल्लाह तआला, मुसअब नाम सहाबी रसूल का। तो फूफी ने कहा कि आका अब मैं आपसे ये अर्ज करती हूँ कि ये आप ही का है सब, आप हमजा की कैद नहीं, आप जिसको चाहें उसको दे दें। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ले जाओ और ये दोनों पर डाल दो। साहबा थोड़ी देर के बाद वापस आए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग इन पे कपड़ा डालते हैं तो सर पे डालते हैं तो पैर खुलते हैं, पैर पे डालते हैं तो सर खुलता है। आका ने फरमाया सर छुपा दो, मुंह छुपा दो और पैर पे घास डाल दो, और पैर पे घास डाल दी गई और दो दो सहाबा को एक साथ दफन किया गया। हजरत अमीर हमजा को उनके भांजे अब्दुल्ला बिन जहश के साथ दफन किया गया इन लोगों को। और फिर उसके बाद जो जितना कुरान जानता था, तो जो जितना ज्यादा जानता था उसके साथ उसको किया गया। ऐसे सहाबा दफन किए गए और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उन पे जनाजा पढ़ी। अमीर हमजा का लाशा देखकर हुजूर अलैहिस्सलाम बहुत आंसू बहे हुजूर के, आका अलैहिस्सलाम की आंखों से बहुत आंसू बहे। और आका ने फरमाया कि अगर मुझे अपनी फूफियों का ख्याल ना होता तो मैं हमजा का लाशा यहीं छोड़ जाती, क्योंकि शहीद की जितनी बेहुरमती करते हैं दुश्मन, उतना अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाता है। और फिर हजरत अमीर हमजा को सैयदुश शुहदा का लक़ब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया, यानी सारे शुहदा के सरदार सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा का लक़ब करार पाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम वहाँ जाते भी थे, जाते रहे, और आका अलैहिस्सलाम जाते थे तो फिर वहाँ पर मिंबर लगाकर खुतबा भी इरशाद फरमाते थे, वहाँ दुआ भी फरमाते थे। यही कहना चाहता हूँ कि उर्स के एतबार से अगर कोई बड़ा दिन देखा जाए, ये आज का दिन बहुत बड़ा गुजरा कि 70 सहाबा का एक साथ उर्स है, 70 जानिसारान रसूल का, साबिक़ून अल-अव्वलून का, मुहाजिर और अंसार का। तो अल्लाह ताला इसकी बरकतें उम्मत को अता फरमाए। और फिर घास डाल करके इन हजरात को दफन किया गया और फिर चले गए। फिर जब हजरत अमीर माविया का दौर आया तो उस दौर में नहर की खुदाई हो रही थी। उस खुदाई के दरमियान अहले उहद की कब्रें आ गई, उनके मज़ारात आ गए। खोदने वालों ने खोदा तो कब्रें खुल गई। तो उस वक्त सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में से बहुत से सहाबा मौजूद थे। तो जब कब्र खुली है तो जिसको जहां जख्म लगा हुआ था वो अपने जख्म पे हाथ रख के लेटा हुआ था, यानी हर बंदा अपने अपने जख्मों पर हाथ रख करके लेटा हुआ था। जब जख्म से हाथ हटाया गया तो उस वक्त भी ताज़ा खून नजर आया।
ताज़ा खून निकलता नजर आया। ये आयत करीमा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, ये इसका ख़ास शान नुज़ूल इनके लिए है। हुक्म तो क़यामत तक आम है हर शहीद के लिए, लेकिन ख़ास इनके लिए है। उसका वाक़या ये है कि जब उहद में इतने सहाबा शहीद हुए तो उस वक्त उनके घर वाले कहते थे कि हम तो खा रहे हैं, हम तो पी रहे हैं, हम तो खुशियाँ मना रहे हैं, हम तो जिंदगी की लज्जतें उड़ा रहे हैं, और वो लोग शहीद हो गए। काश वो शहीद ना होते तो वो लोग भी जो है वो जिंदा रहते, जिंदगी के मज़े लूटते। तो जब उन्होंने ये कहा तो अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दी, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं और तुम्हें शऊर नहीं। जब ये बात कह दी गई कि तुम्हें शऊर ने, उनको मुर्दा न कहो, फिर एक मकाम पर आया कि चले वो जिंदा तो हैं लेकिन हम खा पी रहे हैं, वो खाने से महरूम है। तो दूसरे मकाम पर आयत आ गई कि जो अल्लाह की राह में मार दिए जाएं तुम उनको मुर्दा गुमान भी मत करना, तुम उनको मुर्दा गुमान भी मत करना। और फिर अल्लाह ने फरमाया अल्लाह की तरफ से उनको रिस्क दिया जाता है, वो जिंदा हैं बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, उनको अल्लाह की तरफ से, उनके रब की तरफ से रोज़ी दी जाती है, उनको रोज़ी अता की जाती है, तो वो रोज़ी भी पाते हैं। अब यहाँ पर एक मसला तो खुद ब खुद हल हो जाता है कि लोग कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। जो नबी के कदमों पे मरे, अल्लाह फरमाता है उनको मुर्दा मत कहना, वो जिंदा है, तुम्हें शऊर नहीं। और फिर अल्लाह फरमाता है उनको रोज़ी दी जाती है। तो रोज़ी से मुराद सिर्फ खाना नहीं है। अगर आप लुगत उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा जितनी ज़रूरियात है उन सब पर रोज़ी का इतलाक होता है। इसलिए गोया कि हर ज़रूरत की चीज़ उनको अता की जाती है। उन शहीदों को यानी अल्लाह ने उनको बरज़खी ज़िंदगी से नवाज दिया है। तो ये शोहदा हैं, अल्लाह ताला इनकी बरकतें हम सबको नसीब फरमाए और मुसलमानों के अंदर ईमानी हरारत पैदा फरमाए, ईमानी जुरत पैदा फरमाए, और अल्लाह इश्क़ रसूल के साथ ज़िंदा रखे, इश्क़ रसूल के साथ मौत अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। उनके आगे वो हमज़ा की जांबाजियाँ, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम, जान सारान बदरो ओहद पर दरूद, जान सारान बदरो ओहद पर दरूद, हक गुजारान बैअत पे लाखों सलाम। और जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नज़र, उस नज़र की बसारत पे लाखों सलाम। वो दसो जिनको जन्नत का मुश्दा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सहाबा का वफ़ादार रखे, अहले बैत अतहार का वफ़ादार रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।